हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म कंप्लीट पढ़ लिया था और हम लोगों ने उस पर कुछ 3 से 4 क्वेश्चंस भी किए हुए थे। तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ नॉर्मल फॉर्म सबको क्लियर होगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन। जो लोग एनसीईआरटी में ढूंढ रहे होंगे इस टॉपिक को, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है डिस्टेंस फॉर्म, एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, परेशान मत होइएगा। ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्म आपका क्या होता है, कैसे होता है, मैं आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने इतने सारे फॉर्म पढ़े वैसे डिस्टेंस फॉर्म एक फॉर्म हम लोग और पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्म आपका क्या कहता है, मान लीजिए कोई भी लाइन आपका x1, y1 से पास करता है, कोई भी लाइन आपका x1, y1 से पास करता है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंगल थीटा बनाता है। वो x1, y1 से पास करता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी लाइन आपका पॉइंट x1, y1 से पास करता है और वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, थीटा बनाता है, तो उसका जो इक्वेशन आता है वो क्या आता है, x माइनस x1, ये ऊपर में लिखा हुआ है आप लोग देख लीजिएगा, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। आर आपका क्या होता है, आर आपका वो होता है, हम x, y इसी लाइन पे पॉइंट लेंगे, x, y इसी लाइन पे पॉइंट लेंगे, x, y इसी लाइन पे पॉइंट लेंगे और उसका डिस्टेंस x1, y1 से, उसी को हम लोग बोलते हैं r। अगर मैं इसको बोल दूं a और इसको बोल दूं b, तो ए बी इज इक्वल टू आपका क्या होगा, r। लिख लीजिएगा, ए बी इज इक्वल टू आपका क्या होगा, r। ए बी इज इक्वल टू आपका क्या होगा, आर। एक्स, वाई हम लोग इसी लाइन पे पॉइंट लेते हैं। मैं यहाँ डिनोट किया हूँ, हो सकता है आप लोग यहाँ डिनोट कर दें, यहाँ डिनोट कर दें, कहीं भी डिनोट करें, कॉन्सेप्ट वही है। एक्स, वाई हम लोग इसी लाइन पे पॉइंट लेंगे और x1, y1 से उसका डिस्टेंस जो होगा वो r होगा। बाकी सबको क्लियर होगा। x1, y1 क्या है, पॉइंट जिससे लाइन आपका पास कर रहा है। x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, थीटा एंगल किसका है, लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के बीच का एंगल थीटा है। x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। ये आपका फॉर्मेट होता है। ऊपर अंग्रेजी जो लिखी हुई है 3-4 लाइन वो वही लिखा हुआ है। आप लोग का मन होगा सजा सजा के लिख लीजिएगा कापी में लाल हरी नीली पीली पेन से। बाकी कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग को क्लियरिटी होगा। वैसे इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज़्यादा यूज इसका आगे नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं। बस एक क्वेश्चन सिंपल से इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखने के लिए। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। तो एग्जाम्पल नंबर 1 अपना बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोगों ने अभी जो पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करते हैं, डिस्टेंस फॉर्म को कैसे अप्लाई करते हैं, उसका इक्वेशन किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम्पल से हम लोग वो सीखेंगे। बाकी डिस्टेंस फॉर्म पे हम लोग को पीएचडी नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्म हम लोग को पता होना चाहिए क्या है, कैसे है, एक फॉर्म होता है, पता होना चाहिए। चलिए देखिए आपसे क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट 2,3 थ्रू द पॉइंट 2,3। चलिए मैं फिगर बनाते हुए चलता हूँ साथ में। आपसे बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट 2,3 मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, मैं इसको पॉइंट को चलिए बोल देता हूँ P। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। एंगल आपको कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो नॉर्मल फॉर्म नॉर्मल फॉर्म आ रहा है, डिस्टेंस फॉर्म आपका क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्म से इक्वेशन आपका जो होता है वो कितना होता है, क्या होता है मतलब x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। लेकिन यहाँ पे r का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको कोई ऐसा पॉइंट दे नहीं रखा है इस लाइन पे जिससे हम लोग डिस्टेंस निकाल सके, मतलब निकालना हो, तो r का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग यही लेंगे x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा आपका x1 y1 कितना है 2,3, तो x1 y1 इज इक्वल टू 2,3 और थीटा आपका कितना है 45 डिग्री। तो सीधा सीधा पुट कर दीजिए। अब हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, कितना मिल जाएगा, x माइनस x1 कितना है 2 अपॉन कॉस 45 इज इक्वल टू y माइनस y1 कितना है 3 अपॉन साइन 45। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको, cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम होती है। cos 45 भी कितना होता है 1/√2, sin 45 कितना होता है 1/√2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 3
x माइनस टू इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री। वाई माइनस थ्री को हम लोग इस साइड ले आते हैं, लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन। मेरे हिसाब से डिस्टेंस फॉर्म सबको समझ में आया होगा कैसे अप्लाई करते हैं। x माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर। एक्स वन कमा वाई वन क्या होता है, जिस पॉइंट से आपका लाइन पास करता है। थीटा क्या होता है, उस लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के बीच का एंगल होता है। आर कब होता है, जब आपको इसी लाइन पे कोई पॉइंट दे रखा होता और उससे बीच में आपसे डिस्टेंस पूछता, वही आपका क्या होता है, आर होता है। यहाँ पे आर का कोई यूज नहीं है, सिर्फ हम लोग का काम इससे हो जाएगा। तो इक्वेशन कितना आ गया, एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। मेरे हिसाब से डिस्टेंस फॉर्म अप्लाई करना आप सबको आ जाएगा, कोई डिफिकल्टीज नहीं होना चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्म हम लोग यहीं तक रखेंगे। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, लेक्चर को अभी खत्म नहीं करेंगे हम लोग, अभी मतलब थोड़ा हम लोग और पढ़ लेते हैं। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा इंटरसेप्ट पे, सिर्फ और सिर्फ आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। पहले मैं आप लोग चेक करना चाहता हूं कितने लोग फर्स्ट टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं। ऑनेस्टली आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर को बताइएगा। चलिए आप लोग इसको लिखिए, तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखता हूं। इस एग्जाम्पल को आप लोग स्क्रीन पॉज करके 4 से 5 मिनट तक सॉल्व कीजिए, अपने आप से डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। क्योंकि ये टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म पे आपका ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करें। चलिए देखिए सुनिए, आपसे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, P A, B इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। एक्सिस मींस आपका क्या हुआ यहाँ पे, एक्सिस प्लूरल होता है, आपको पता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 2। मीन्स अगर इक्वेशन हम इसका अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन को ड्रॉ करता हूं। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। आपसे क्या बोला है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इसका मिड पॉइंट क्या है, ए कॉमा बी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पी ए कॉमा बी, P A, B is a midpoint of a line segment between the coordinate axis। ये इसका मिड पॉइंट है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अगर लेट पॉइंट ऑन, अगर मैं इसको बोल देता हूँ A और इसको बोल देता हूँ B, लेट द पॉइंट A B, लेट द पॉइंट A B अल्फा कामा जीरो, अल्फा कामा जीरो। एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, सबको पता है। वाई एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को जीरो करेंगे, तो मैं जीरो कामा बीटा लेट कर रहा हूँ। लेट द पॉइंट बी इज, लेट द पॉइंट बी इज जीरो कामा बीटा। बी आपका कितना होगा, जीरो कामा बीटा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्या है, आपका मिड पॉइंट है ए और बी के बीच में। गिवन क्या है, गिवन आपको क्या है, पी is the midpoint, P is the midpoint of A and B, P is the midpoint of A and B। P आपका क्या है, मिड पॉइंट है। A हमने क्या बोला है, अल्फा कामा जीरो, और B को हमने क्या बोला है, जीरो कामा बीटा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, तो ये अब हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं अल्फा और A की टर्म्स में। तो अल्फा प्लस जीरो बाई टू इज इक्वल टू A, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। और जीरो प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू बी, जीरो प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू बी। तो अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से, अल्फा इज इक्वल टू 2a, अल्फा इज इक्वल टू 2a, बीटा इज इक्वल टू 2b, बीटा इज इक्वल टू 2b। अब इसको हम लोग इंटरसेप्ट से सॉल्व करेंगे। अल्फा कितना मिल गया आपको, 2a, मीन्स ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2a कॉमा जीरो, और ये कितना हो गया, 0 कॉमा 2b। अगर ये कोऑर्डिनेट आपका 2a कॉमा 0 हो गया, मीन्स एक्स इंटरसेप्ट आपका कितना है, 2a, एक्स इंटरसेप्ट 2a होगा ना। और ये पॉइंट अगर आपका 0 कॉमा 2b है, तो ये कितना होगा, 2b। एक्स इंटरसेप्ट कितना है, 2a, वाई इंटरसेप्ट कितना है, 2b। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है आपका। अब आप लोग कोई सा भी फॉर्म लगा सकते हैं, जरूरी नहीं इंटरसेप्ट फॉर्म में लगाएं, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दीजिए। ये पॉइंट आपको कितना मिल गया है, ए आपको कितना मिल गया है, 2a कॉमा 0, और b आपको कितना मिल गया है, 0 कॉमा 2b।
एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, चाहे आप 2 पॉइंट लगाएं, 2 पॉइंट फॉर्म, चाहे आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएं, और चाहे आप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएं। मैं इंटरसेप्ट फॉर्म लगा रहा हूं, उससे आपका इजी हो जाएगा। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म आपका यही होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब आप लोग ध्यान से देखिए, a क्या होता है x इंटरसेप्ट, b क्या होता है y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट कितना है 2a। चलिए मैं इसको यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी से डिनोट कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका स्मॉल ए स्मॉल बी ऑलरेडी यूज हुआ है, स्मॉल ए और स्मॉल बी ऑलरेडी यूज हुए, इसलिए मैं इसको कैपिटल से डिनोट कर दे रहा हूँ। x बाई कैपिटल ए प्लस वाई बाई कैपिटल बी इज इक्वल टू 1। ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। ये आपका क्या है x इंटरसेप्ट कितना है 2a, तो कितना हो जाएगा x बाई 2a प्लस y बाई b कितना है y इंटरसेप्ट 2b इज इक्वल टू 1। 2 नीचे से कॉमन निकलेगा, 1/2 कॉमन ले लीजिए और उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। आपका प्रूफ हो जाएगा। 1/2 आप लोग कॉमन ले लीजिए, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है। 1/2 आप कॉमन ले लेंगे, उसके बाद 2 को आप उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। आप लोगों को यही शो करना था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। जिनको कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है, जो लोग रिवीजन कर रहे होंगे, टाइम टू टाइम रिवीजन कर रहे होंगे, नोट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, वो लोग कोई सा भी क्वेश्चन होगा सॉल्व कर लेंगे। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, मैं यहाँ पे कितने भी क्वेश्चंस लगवा दूँ, मैं कितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे लगा दूँ, आप लोगों को मेरे लगाने से नहीं आएगा। जब तक आप लोग अपने आप से नहीं ट्राई करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस लगाइए, आप सोल्यूशन देख देख कर लगाने का प्रयास कीजिए, आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। बस जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, आप उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, छोड़िए मत। छोड़ देंगे तो आपको कहाँ से आएगा, तब तो आपको नहीं आएगा। लेकिन आप उसको ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, बार बार ट्राई कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग को जब भी डाउट है, जहाँ भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में तुरंत मेंशन कीजिए, या फिर आप लोग मेल कर सकते हैं। बाकी ये था आपका वो क्वेश्चन। तो डिस्टेंस फॉर्म बेसिकली जो आज हम लोगों ने पढ़ा वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा था, इसलिए हम लोग उसको काफ़ी डेप्थ में नहीं ले गए हैं। बस हम लोगों ने इतना समझा डिस्टेंस फॉर्म क्या होता है और अप्लाई कैसे करते हैं। अगर जिनको फिर भी डेप्थ में पढ़ना होगा या फिर और कोई टॉपिक पढ़ना होगा डेप्थ में, जो मैं यहाँ नहीं कवर कराता हूँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत से टॉपिक हैं। पढ़ाने बैठूँ 2 महीने 3 महीने बीत जाएंगे, स्ट्रेट लाइन आपका खत्म नहीं होगा। सिर्फ वही टॉपिक मैं उठाता हूँ जिससे आपका बोर्ड या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देंगे, एनडीए या जेईई मेंस वगैरह, उतना आपका कवर हो जाए, मैं उस लेवल तक आपको ले चलता हूँ। बाकी स्ट्रेट लाइन आपका बहुत डाइवर्स चैप्टर है, आप लोग क्वेश्चंस लगाते रहिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं होमवर्क दे देता हूँ, एक्सरसाइज 10.2। अब आप लोग कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2। हाँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ, अभी मैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अभी मैं पहले कुछ टॉपिक्स कराऊंगा जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं टॉपिक पे, उस पर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद हम लोग उस टॉपिक पे जाएंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। तो परपेंडिकुलर लाइन लिखना भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, किसी भी पैरेलल लाइन के पैरेलल लाइन लिखना बताऊंगा। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करूंगा, जो कि आपकी एनसीईआरटी में डेप्थ में नहीं दे रखा है। एनसीईआरटी में एक आध क्वेश्चन दे रखा है, बस वो सब पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको मिस मत कीजिएगा। तो होमवर्क आप लिख लीजिए नेक्स्ट टर्म्स के लिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 आप लोग इसको कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस आप लोग छोड़ दीजिएगा जिसमें पैरेलल लाइंस का यूज लगेगा इक्वेशन लिखने के लिए या परपेंडिकुलर का यूज लगेगा। 15-16 के आसपास एक क्वेश्चन एक आध पार्ट दे रखा है, आप लोग उसको भी मत कीजिएगा। जब हम लोग उसको पढ़ लेंगे उस क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। बाकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन काफी डिटेल में यही डिस्कशन करेंगे। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, 20 के अप्रॉक्स हैं, तो हम लोग 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। डिस्कस करना हो हम लोग 20 क्वेश्चन एक पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं एक ही लेक्चर में, लेकिन लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए हम लोग 3 लेक्चर लगभग 3 पार्ट्स ले लेंगे, 6 क्वेश्चन डिवाइड कर लेंगे 7 क्वेश्चन, ताकि इजी वे में काफी डिटेल में डिस्कशन 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोग कर सकें। चलिए फिर आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 लगा लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।